नमस्कार। 11th क्लास के फिजिक्स वीडियो लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको वेक्टर का एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए। आइए उसका सॉल्यूशन देखते हैं। प्रश्न इस तरह से था कि एक व्यक्ति मूल बिंदु से चलना प्रारंभ करता है। पहले वो 100 मीटर दक्षिण दिशा में चलता है, तत्पश्चात वहां से मुड़कर 150 मीटर पश्चिम दिशा में, पुनः मुड़कर 300 मीटर उत्तर दिशा में और लास्ट में 400 मीटर पूर्व दिशा में जाता है। यहां पर आपको क्या करना है, बिंदु आप यहां पर डिसाइड कर लीजिए। ये बिंदु है ओ मूल बिंदु, इसे नाम दिया ए, बी, सी और ये डी। या तो ये प्रश्न में गिवन रहेगा, अगर ये गिवन नहीं है तो आप भी इसको लिख सकते हैं ए बी सी डी ऐसा कुछ भी। तो बेटा देखिए, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आपको करना है तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू, ये वेक्टर है तो इसमें परिमाण भी होगा और इसकी दिशा भी होगी। तो परिमाण यहाँ पर 100 मीटर है और दिशा क्या है इसकी, माइनस जे कैप, क्योंकि आपको बताया हुआ है ये वाली दिशा होती है आई कैप। एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश होता है आई कैप और इसके अपोजिट माइनस आई कैप। यहाँ जे कैप और दक्षिण दिशा के लिए माइनस जे कैप, या आप इसको y और ये ऋणात्मक y भी कह सकते हैं। तो ओ ए वेक्टर आ गया यहाँ पर 100 माइनस जे कैप। इसी तरह से अब आप ए बी वेक्टर फाइंड आउट कीजिए। ए बी वेक्टर तो परिमाण कितना है 150 मीटर। मीटर यहाँ आपको लिखना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ये विस्थापन है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि विस्थापन का और दूरी का मात्रक मीटर ही होता है, लिखने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। बेटा ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन है माइनस आई कैप। ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि विस्थापन का मात्रक मीटर है, तो ये इसमें कंसीडर हो चुका है। ए बी वेक्टर लिख लिया आपने। अब लिखेंगे हम बी सी वेक्टर। बी सी वेक्टर इस वाले की बात कर रहे हैं, बी से शुरू हुआ और सी पे खत्म हुआ। तो परिमाण है इसका 300 और डायरेक्शन है इसकी बेटा ऊपर की ओर और इस दिशा को कहा जाता है जे कैप। यहां तक पहुंच गए। और लास्ट में सी डी वेक्टर, सी डी वेक्टर इस ये वाली। तो बेटा इसका परिमाण है 400 और डायरेक्शन है इसकी, इस वाली दिशा को क्या कहा जाएगा, आई कैप। अब इन चारों को जोड़ लीजिए, चाहो तो आप इसको समीकरण 1 2 3 4 ऐसे आप कह सकते हो। यानी अगर आप यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। पहले ये ओ से स्टार्ट हुआ, ए तक पहुंचा, एक काम कंप्लीट हुआ यहाँ पर। ए से बी ये सेकंड स्टेप कंप्लीट हुई, बी से सी थर्ड स्टेप और सी से डी फोर्थ स्टेप। तो आपने यहां लिखा इन चारों को जोड़ने पर ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर इज इक्वल टू, चारों को जोड़ लीजिए बेटा। तो ये क्या आ जाएगा, यहां पर आया 100 माइनस जे कैप प्लस 150 माइनस आई कैप प्लस 300 जे कैप प्लस 400 आई कैप। अब आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपको केवल ये बात ध्यान रखनी है कि प्रारंभिक बिंदु कौन सा है और अंतिम बिंदु कौन सा है। तो आप ओ ए बी बी सी सी डी वेक्टर की जगह आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, ओ डी वेक्टर। तो इन चारों की जगह आपने क्या लिखा, ओ डी वेक्टर। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी सही है। चाहो तो आप ये लिख दीजिए या ओ डी वेक्टर लिख दीजिए। इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगे, लास्ट में चल के कट जाता है बेटा, ये आगे आके आपको समझ में भी आएगा। अब आप इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। 100 माइनस जे तो ये हो गया माइनस 100 जे कैप, 150 माइनस आई कैप तो माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस 150 आई कैप प्लस 300 जे कैप और 400 आई कैप। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, वही इसका आंसर रहेगा। तो देखिए यहां पे लिखा ओ डी वेक्टर इज इक्वल टू, बेटा 100 जे कैप है और 300 जे कैप है, तो इन दोनों को साथ लिख लेते हैं। तो माइनस 100, ये क्या करते हैं, पहले आई कैप लिखेंगे, पहले आई कैप लिखेंगे तो 150 आई कैप और 400 आई कैप। तो इसको एक साथ लिखा 150 आई कैप प्लस 400 आई कैप प्लस, अब जे कैप को साथ लिखेंगे 300 जे कैप
ये तो सॉल्यूशन का तरीका है, आप कैसे भी करें आंसर तो सेम आएगा। और यहाँ पर -100 जे कैप। अब देखिए आई कैप में से आई कैप ही माइनस होगा और जे कैप में से जे कैप माइनस होगा, ये तो आपको पता है, कल भी मैंने आपको बताया था। जैसे कहीं लिखा हुआ है 3x + 2y - 5y - 7x, तो x और x को एक साथ लिखेंगे और y और y को एक साथ लिखेंगे, तो x में से x ही घटेगा। ऐसा नहीं होगा कि 3x और 2y को आप जोड़ देंगे, नहीं ऐसा नहीं। 2y और 5y आपस में सॉल्व होंगे और 3x और 7x आपस में सॉल्व होंगे। तो यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट है, i और i एक साथ सॉल्व होंगे और j एक साथ सॉल्व होंगे। तो बेटा फाइनली आंसर आया 400 में से 150 i कैप कैंसिल हुआ, तो ये आ गया 250 i कैप। 300 j कैप में से 100 j कैप माइनस हुआ, तो ये आ गया बेटा 200 j कैप आंसर। तो इसका इस प्रश्न का आंसर है 250 i कैप + 200 j कैप। आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसी तरह का और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और देखेंगे इसमें आप इस तरह का प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। आइए बेटा 2 प्रश्न और देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन मैं यहाँ पर थ्योरेटिकल बात नहीं लिखा रहा हूँ, डायरेक्ट मैं डायग्राम बना देता हूँ। इस तरह का एक डायग्राम है। एक व्यक्ति मूल बिंदु से चलना स्टार्ट किया। प्रारंभ में वो पश्चिम दिशा में गया, फिर वो दक्षिण दिशा में गया, फिर वो पूर्व दिशा में गया और लास्ट में वो उत्तर दिशा में गया। दोबारा ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप और ये फोर्थ स्टेप। ये कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ये बिंदु है O, A, B, C, D। ठीक, अब वापिस यहाँ पर देखिए, सपोज कीजिए कि थोड़ा और चला, मान लीजिए इतना और चलिए, आपके 5 बार इसको बना देते हैं, पहले 4 का था, D से थोड़ा और चला, यहाँ तक पहुँच गया और ये है अंतिम पॉइंट है यहाँ पर E। अब देखिए एक व्यक्ति मूल बिंदु से चला, सपोज कीजिए ये है 100 मीटर, ये भी है 100 मीटर, इसको आप थोड़ा सा ज्यादा मान लीजिए 120 मीटर, ये है यहां से यहां तक है ये 300 मीटर और ये है 250 मीटर और ये चला बेटा 50 मीटर। इस तरह का प्रश्न है, दोबारा ध्यान दीजिए। अगर ये थ्योरेटिकल होता तो कैसा होता? एक व्यक्ति मूल बिंदु से चलना प्रारंभ करता है, प्रारंभ में वह 100 मीटर पश्चिम दिशा में, तत्पश्चात मुड़कर 120 मीटर दक्षिण दिशा में, पुनः मुड़कर 300 मीटर पूर्व दिशा में, पुनः मुड़कर उत्तर दिशा में 250 मीटर और अंत में 50 मीटर कौन सी दिशा में गया? पश्चिम दिशा में जाता है। तो बेटा इसका आपको सॉल्यूशन याद करना है, इसे सदिश रूप में व्यक्त करें। अब देखिए ये है प्रारंभिक बिंदु, ये क्या चीज है? इनिशियल पॉइंट, यानी यहां से स्टार्ट हो रहा है और ये है आपका अंतिम बिंदु। इन दोनों बिंदुओं का बड़ा महत्व है, आगे चलकर आपको ये चीजें स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगी। मैं एक साथ नहीं बता रहा हूं आपको, कल भी मैंने आपको बताया था कि सारी चीजें मैं एक साथ बता दूंगा, आप सीख नहीं पाओगे। आप स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज आप आगे बढ़ते चल रहे हैं, ठीक है। यह है प्रारंभिक बिंदु और यह है अंतिम बिंदु, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। वेक्टर में आपको, पूरे वेक्टर के इस टॉपिक में आपको इनिशियल पॉइंट, इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक बिंदु, और एक फाइनल पॉइंट यानी अंतिम बिंदु, इनका विशेष महत्व है। इन दोनों बिंदुओं से आप विस्थापन इजीली निकाल सकते हैं। अगर आपको इनिशियल पॉइंट प्रारंभिक बिंदु पता है और अंतिम बिंदु पता है, तो इन दोनों बिंदुओं की जो डिस्टेंस आएगी, इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस आएगी, इसे ही कहा जाता है विस्थापन। थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया,
डिटेल में मैं आगे बढ़ाऊंगा। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसे सदिश रूप में लिखिए। तो पहले हम सीख रहे हैं सदिश रूप में किस प्रकार से लिखा जाता है। अभी हमारा टारगेट है सदिश रूप। ठीक है बच्चों, तो देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले ओ से स्टार्ट हुआ ए। अभी आप पूरी चीजों को भूल जाओ, इसको ध्यान रखिए। व्यक्ति ओ से चलना स्टार्ट करता है, ए तक पहुंचता है। तो अभी इसका प्रारंभिक बिंदु ओ है और अंतिम बिंदु ए है। तो ओ ए वेक्टर, इसमें ये होता है प्रारंभिक और ये होता है अंतिम। ठीक है बेटा, जैसे आपको बताया गया था कि वेक्टर को तीर के चिन्ह के द्वारा लिखा जाता है। ये इसकी पूंछ होती है और ये इसका सिर होता है। इसे हेड कहा जाता है और इसे टेल कहा जाता है। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। इसकी जो लंबाई होती है वो इसके परिमाण के सदिश के परिमाण को, और तीर की दिशा, ये जो दिशा है देखिए बेटा, ये तीर की दिशा इधर तरफ है तो इसका मतलब है ये इस दिशा में चला। अभी इसकी दिशा इस दिशा में है तो ये इस तरफ चला। अभी तीर की दिशा इधर तरफ है तो यानी ये इस तरफ चला, अभी इस तरफ चला। ठीक है, ये इसके परिमाण को, तो इसका परिमाण 100 मीटर है, अभी इसका परिमाण 120 मीटर है, अभी इसका परिमाण 300 मीटर है, अभी इसका परिमाण 250 मीटर है। तो आप समझ गए होंगे सदिश में परिमाण के साथ दिशा आती है तो इसकी जो लंबाई होगी वो परिमाण को शो करेगा, और तीर की जो डायरेक्शन है, जिसकी दिशा है, वो बेटा यहाँ पर इस सदिश की दिशा को व्यक्त करेगी, ये किस तरफ ये लग रहा है। तो ओ ए वेक्टर, तो परिमाण लिखिए 100। दिशा, इस दिशा को क्या कहा जाएगा, ये तो आपको बिल्कुल रट लेना है कि धनात्मक एक्स अक्ष को आई कैप, इसे माइनस आई कैप, इसे जे कैप और इसे माइनस जे कैप। तो बच्चों इसे मैंने कहा माइनस आई कैप। बात क्लियर। अब ए बी की बात करेंगे। अब ओ ए कंप्लीट हो चुका। अब ए बी की जब मैं बात कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिए, ए बी की मैं बात कर रहा हूं तो ए अब हो जाएगा प्रारंभिक बिंदु और बी हो जाएगा अंतिम बिंदु। कैसे, दोबारा ध्यान दीजिए। ओ से स्टार्ट हुआ चलना, ये प्रारंभिक बिंदु था। यहां तक की गलत आपको कि ओ ए वेक्टर ये प्रारंभिक बिंदु और ये अंतिम बिंदु, लेकिन इस वाली कंडीशन में अब ये प्रारंभिक बिंदु हो जाएगा और बी अंतिम बिंदु हो जाएगा। इसी प्रकार बीसी में इस वाले के लिए ये अंतिम है, लेकिन इस वाली कंडीशन के लिए ये वाला पॉइंट प्रारंभिक हो जाएगा। इसी तरह से देखिए बीसी और सीडी में देखिए, तो बीसी में यहां से चलना स्टार्ट हुआ तो ये प्रारंभिक हो गया, ये अंतिम हो गया। लेकिन अगर मैं सीडी की बात करूंगा तो ये पॉइंट प्रारंभिक हो जाएगा। बात क्लियर है। इसी तरह से सीडी और डीई में देखिए, तो सीडी में डी है अंतिम, लेकिन डीई के लिए ये पॉइंट हो जाएगा प्रारंभिक। ठीक, तो देखिए बेटा ओ ए वेक्टर हो गया 100 माइनस आई कैप। अब सबको लिख लीजिए आप। ए बी वेक्टर 120 माइनस जे कैप, बीसी वेक्टर हो गया 300 आई कैप, क्योंकि ये दिशा आई कैप को शो करती है। सीडी वेक्टर इज इक्वल टू 250 जे कैप और डीई वेक्टर आ गया 50 माइनस आई कैप। आप ये मत समझ लेना कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव आएगा, नहीं, आपको तो ये दिशा देखनी है। ये दिशा किधर तरफ है, ये दिशा इस तरफ है, इस तरफ के लिए माइनस आई कैप। तो पहला काम है आप वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए। अब इनको जोड़ दीजिए, मैं इसको रफ कर रहा हूं। देखिए बच्चों, इनको जोड़ने पर तो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर इज इक्वल टू, सबको जोड़ दीजिए पांचों को, 100 माइनस आई कैप, 120 माइनस जे कैप, 300 आई कैप, 250 जे कैप और लास्ट में 50 माइनस आई कैप। क्लियर है। अब इनको सॉल्व करेंगे। ओ ए बी बी सी सी डी डी ई में आप देखिए प्रारंभिक ओ है और अंतिम ई है, तो बेटा इसे लिखा जा सकता है ओ ई
वेक्टर बराबर, सबको चिन्ह से लिखिए तो -100 आई कैप। आई कैप वालों को एक साथ लिख लूंगा तो ये हो गया आई कैप। अब इसको लिखिए 300 आई कैप और -50 आई कैप। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब दोनों ही बचे हैं। -150 जे कैप और 250 जे कैप। तो ओ ई वेक्टर सॉल्व कीजिए। ये 300 आई कैप, ये 100 और ये 50, तो माइनस का 150 आ जाएगा। तो 300 आई कैप माइनस 150 आई कैप, ठीक है। इसी तरह से देखिए ये 250 जे कैप और 120 और 50 ये आ गया -170 जे कैप, ठीक है ना। जोड़ना घटाना तो खैर आपको आता ही होगा, वो सिखाने की जरूरत नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ओ ई वेक्टर आंसर आ गया 150 आई कैप। 250 जे कैप में से 170 जे कैप को घटा दीजिए तो 80 जे कैप। तो इसका आंसर है 150 आई कैप प्लस 80 जे कैप। नोट कर लीजिएगा। आइए इस तरह का एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। फिर मैं आपको 2-3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दूंगा। देखिए बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति सपोज कीजिए कि यहां से चलना स्टार्ट करता है मूल बिंदु से, पहले गया ये इस दिशा में, फिर गया ये इस दिशा में, फिर गया ये इस दिशा में, ठीक है। इसके लिए आपको बताना है ये है O, ये है A, ये है B और ये है C। सबके लिए ये भी 100 मीटर, ये 150 मीटर और ये 100 मीटर। तो इसका आंसर देखिए। अगर प्रश्न थ्योरेटिकल होता तो एक व्यक्ति मूल बिंदु से चलना प्रारंभ करता है। प्रारंभ में 100 मीटर उत्तर दिशा में, तत्पश्चात 150 मीटर पूर्व दिशा में, अंत में 100 मीटर दक्षिण दिशा में चलता है। तो इसे सदिश रूप में व ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। तो ग्राफ तो क्या है ही। अब आपको इसको तो देखिए बेटा, सबसे पहले आपने लिखा ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे 100 ये दिशा जे कैप, क्लियर। ए बी वेक्टर 150 दिशा आई कैप, ठीक है। लास्ट बी सी इज इक्वल टू 100 ये वाली दिशा डाउनवर्ड नीचे की तरफ यानी ऋणात्मक वाई अक्ष तो कहा जाता है माइनस जे कैप। तीनों को जोड़ दीजिए तो आ जाएगा ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू, वेक्टर आपको जरूर लिखना होगा, ओ ए वेक्टर, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर। पढ़ने का तरीका तीर का चिन्ह नहीं बोलना है, ओ ए पर तीर का चिन्ह नहीं, ओ ए वेक्टर, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, जोड़ दीजिए तीनों को। तो 100 जे कैप 150 आई कैप माइनस 100 जे कैप, ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा। 100 जे कैप से 100 जे कैप कट जाएगा। इसकी जगह क्या ले सकते हैं, तो आपको देखना है प्रारंभिक बिंदु O है, अंतिम बिंदु C है, ठीक है बेटा। तो इसकी जगह लिखा मैंने ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू, आंसर आ जाएगा 150 आई कैप आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रारंभिक कौन सा है और अंतिम कौन सा है। तो आपने लिखा ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू 150 आई कैप। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, उन प्रश्नों को करना, उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है ये, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बेटा। तो देखिए HW ग्राफ में बता रहा हूं आपको। पहला क्वेश्चन, व्यक्ति यहां से चलना स्टार्ट करता है, पहले गया इस दिशा में, फिर आया इस दिशा में, फिर आया इस दिशा में और अंत में यहां पर पहुंच गया, ठीक। इसको नाम दे दीजिए ए बी सी डी ई। परिमाण की बात कर लेते हैं। ये है 150 मीटर, ये है 250 मीटर, ये है 300 मीटर और ये वाला है 400 मीटर, ठीक है। ये मूल बिंदु है। आपके मूल बिंदु से स्टार्ट नहीं कर रहा है, ये किसी बिंदु से स्टार्ट कर रहा है, ए बिंदु से। प्रारंभ में यह
यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया और लास्ट में ए आया। तो आपको बताना है ए ई वेक्टर, ये लिख भी देता हूँ, क्या फाइंड आउट करना है, ए ई वेक्टर का आंसर आपको बताना है। कैसे करेंगे, ए बी वेक्टर लिखेंगे, फिर बी सी वेक्टर लिखेंगे, सी डी वेक्टर लिखेंगे, डी ई वेक्टर लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 मूल बिंदु से स्टार्ट कर रहा है। प्रारंभ में गया इस दिशा में, फिर आया इस दिशा में, इस दिशा में और अंत में यहाँ पर, यानी जहां से चलना स्टार्ट किया वापस वहीं पहुंच गया। ओ ए बी सी और वापस ए, ओ से ए गया, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से ओ आया। ये 100 मीटर, ये 120 मीटर, ये पुनः 100 मीटर और ये 120 मीटर। ठीक है, आप यहाँ पर देखो कि इसका आंसर 0 आएगा, लेकिन आप खुद सॉल्व करना। और एक लास्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ये और देख लीजिए। प्रारंभ में गया इस दिशा में, ठीक है, फिर यहाँ गया और अंत में यहाँ, ये ओ, ये ए, ये बी और ये सी। ये 100 मीटर, ये 120 मीटर और ये 300 मीटर, यहाँ तक 300 मीटर है, 300 मीटर। आपको क्या निकालना है इसमें, ओ सी वेक्टर का आंसर निकालना है। तो तीनों प्रश्नों को आप सॉल्व करना, इसका सॉल्यूशन अगले वीडियो लेक्चर में है। तरीका सेम है बेटा, आपको भी बता के रखा है, ए बी बी सी सी डी इस तरह से निकालना। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।